लेकिन आज मेरे पास कुछ बिंदु हैं, ऐसे तथ्य लेकर आपके पास आया हूं। कुछ 5 कारण हैं जिसकी वजह से मांझी जी की बिहार में बेचैनी है वो बढ़ी हुई है, और इसीलिए जीतन राम मांझी जानते हैं कि भाजपा अलोकप्रिय हो रही है, भाजपा सत्ता से दूर होती जा रही है, और बिहार में भी भाजपा का कोई इतिहास नहीं रहा है कि वो बिना नीतीश कुमार के कुछ कर ले। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के साथ दोस्ती करके क्या फायदा, ऐसे फटे हाल के साथ दोस्ती करके क्या फायदा। वहां रहिए जहां जब हमेशा मालामाल रहता है। तो नीतीश कुमार के साथ रहना और इस पूरे जोड़ घटाव के समीकरण में मांझी जी का एक्टिव रहना नीतीश कुमार की तरफ से, ये एक बड़ा कारण है। भाजपा की लोकप्रियता निसंदेह ही घटी है। इसके साथ है हम भाजपा की नाव पर क्यों बैठे, उस नाव पर क्यों बैठे जिसमें छेद हो गया है, और ये एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन चुनाव के वक्त ऐन मौके पर सबसे पहले इस गठबंधन से कूदकर जीतन राम मांझी उतरे, उनको मजबूर किया गया, उतरे और उतरकर उन्होंने चलती बस जो एनडीए की थी उसमें बैठ गए। अब चूंकि एनडीए की चलती बस में सीट तो थी नहीं, तो नीतीश कुमार को हल्का सा घसका के बैठ गए। आपको पता है कि मार्च में 12 एमएलसी नॉमिनेट किए गए थे, इसमें जीतन राम मांझी जी को एक भी स्थान नहीं मिली। क्या चाहते थे जीतन राम मांझी? जीतन राम मांझी चाहते थे कि या तो उनके दामाद को स्थान मिल जाए, याद है दामाद को लेकर कितना कंट्रोवर्सी हुआ था, मंत्री बने था तो दामाद को अपना पीए रख लिया था, और ये सब कुछ उन्होंने किया था। इस वजह से नीतीश कुमार पर भी दबाव रहा था उन्हें हटाने का। लेकिन उन्हें पता है कि ये सब कुछ भाजपा की वजह से हो रहा है। भाजपा ने नीतीश कुमार पर जिस तरह से दबाव बना रखा है, नीतीश खुद के लिए ही बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मांझी के लिए क्या कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें भाजपा पर हमलावर रहना होगा। ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती हैं? नीतीश कुमार कोई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं जिसका हिस्सा मांझी बनना चाहते होंगे। क्यों? क्योंकि मांझी इस गठबंधन में भाजपा के कहने पर नहीं आए थे, भाजपा ने तो उनके लिए रास्ता बंद कर रखा था। और अगर आपको पता होगा, याद है जब हमने पंचनामा के दौरान बताया था कि बिहार में सबसे ज्यादा यादव जीत कर आए हैं, और ये जो यादव हैं ये एनडीए में भी हैं और अच्छे खासे हैं, और इन यादवों को अगर अपने पाले में कर लेंगे विधायकों को, लालू यादव, तो मांझी, मलाह, भाजपा सभी बैठ के देखती रह जाएगी। लालू यादव के बिहार की राजनीति में आने से, बेल मिल जाने से सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन था? मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव से भी पहले ट्वीट जीतन राम मांझी ने कर दिया था, और उन्होंने स्वागत भी कर दिया था। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी वो खबर जिसमें खबरों की चीरफाड़ होती है और आपको निष्कर्ष तक पहुंचाकर बीच रास्ता में नहीं छोड़ के तब हम लोग हटते हैं वहां से। आज जो खबर आपके पास लेकर आए हैं, ये खबर इतनी आवश्यक है कि लगभग मुझे 200 से अधिक फ़ोन आ चुके हैं। आपको पता है कि पंचनामा की जो श्रृंखला है वो किसी कारण से मैंने रोक दी थी, लेकिन चूँकि जो दूसरी लहर है कोरोना की वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, तो अब जो खबरों का सिलसिला है उसको फिर से शुरू करने का समय आ गया है। तो कई दर्शकों ने मुझे फ़ोन करके स्पेशली ये बात कही कि ये बाकी सभी मुद्दों पे आप नहीं पंचनामा ला रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर तो लाइए। और देखिए, कल मुलाकात हो भी गई। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात ऐसे ही नहीं हो सकती है, ज़रूर कोई ना कोई राजनीतिक कारण होगा इसके पीछे। आखिर इससे पहले भी तो इनकी मुलाकातें हो सकती हैं, लेकिन क्यों नहीं हुई और कल ही क्यों हुआ, इस सब में कहीं ना कहीं डाइव करेंगे, निकाल कर लाएंगे वो मोती जो आपको चाहिए इस पूरे समुद्र मंथन से। लेकिन आज मेरे पास कुछ बिंदु हैं, ऐसे तथ्य लेकर आपके पास आया हूँ। कुछ 5 कारण हैं जिसकी वजह से मांझी जी की बिहार में बेचैनी है वो बढ़ी हुई है। इन 5 कारणों पर सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करेंगे, और आपको इतना जरूर तय करके बता देते हैं कि आने वाले 10 मिनट के अंदर में आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि जीतन राम मांझी किस कारण से इतने बेचैन हैं। आखिर वो भाजपा पर कभी हमला कर देते हैं, कभी नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज कर देते हैं, कभी गठबंधन के किसी दल को ही क्रिटिसाइज कर देते हैं, और कभी मुलाकातें करने लगते हैं।
अब देख सकते हैं लगातार कभी लालू यादव की रिहाई पर वो खुशी मनाते हैं, कभी शहाबुद्दीन के लिए जांच की मांग करते हैं। ये सारी चीज़ें बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी ही कर रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो लॉक हैं। लेकिन जीतन राम मांझी की जो राजनीति है वो काफ़ी तेज हो गई है। ट्विटर के वेरिफिकेशन बैच तक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है और इसी वक्त क्यों हो रहा है, जब चुनाव के पहले जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सभी लोग जहर पीने के लिए तैयार हैं। कम सीटें ही दो, लेकिन गठबंधन जल्दी कर लो, याद है आपको। लेकिन चुनाव के वक्त ऐन मौके पर सबसे पहले इस गठबंधन से कूदकर जीतन राम मांझी उतरे। उनको मजबूर किया गया, उतरे और उतरकर उन्होंने चलती बस जो एनडीए की थी उसमें बैठ गए। अब चूंकि एनडीए की चलती बस में सीट तो थी नहीं, तो नीतीश कुमार को हल्का सा घसका के बैठ गए। अब नीतीश कुमार के साथ बैठ गए तो नीतीश कुमार के साथ एक उनका अलाइनमेंट हो गया, यानी इस एनडीए गठबंधन का वो हिस्सा नहीं बने, बल्कि नीतीश कुमार के एलआई के तौर पर उनकी एंट्री हुई। और इस बात को हम लगातार बोलते आ रहे हैं। जिस दिन उनकी एंट्री हुई थी उस दिन से मैं बोलता आ रहा हूं आपको कि वो गठबंधन के दल नहीं हैं, बल्कि नीतीश कुमार के एलआई के रूप में आए हैं। और अब जब 4 सीटें उनको मिल गई हैं तो मांझी अपने आप को किंग मेकर मान रहे हैं। और किंग कौन? किंग उनके नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार ने एक वक्त था कि किंग मेकर बनकर मांझी जी को किंग बनाया था। अब वापस समय आ गया है कि मांझी जी नीतीश जी को किंग बनाए या बनाए रखें। चूंकि भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्ते लगातार गड़बड़ा रहे हैं और इन गड़बड़ाहटों की वजह से ये बेचैनी हो जा रही है राजनीतिक, कि जो अभी सब कुछ तय लग रहा है, जो लग रहा है कि जीतन राम मांझी के जो पुत्र हैं वो मंत्री हैं, एमएलसी मिल चुका है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं ध्वस्त हो सकता है रातों रात कोई डिसीजन अगर ले ले नीतीश कुमार तो। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के 45 विधायक हैं और इन 45 विधायकों पर पूरा टिका हुआ है बिहार का समीकरण। हालांकि नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं, लेकिन एक बात आप तय कर लीजिए कि नीतीश कुमार के बिना इन्वॉल्व हुए बिहार में किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है, और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। तो आखिर जीतन राम मांझी की बेचैनी क्यों है? 5 जो कारण है उनको अब उठाते हैं क्या करके। पहला जो कारण है नीतीश की तैयारी। नीतीश कुमार ने जिस तरह से लवकुश समीकरण को साधने के लिए चुनाव के जस्ट बाद नीतीश कुमार के चेहरे पर वो साफ दिख रहा था आपको कि कैसे वो परेशान हैं। उनको भाजपा और लोजपा ने मिलकर जिस तरह से घाव दिए हैं, उन घावों को सहलाने का उन्हें फुर्सत भी नहीं मिला। तुरंत उनके मंत्री जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, मेवालाल चौधरी पर हमला होता है। नीतीश कुमार के गृह विभाग पर भाजपा हमला करती है, पंचायती विभाग छीन लेती है और शराबबंदी पर हमला करने लगती है। नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो सरकार बनी है ये अब आगे चलने वाली नहीं है, और इस परिस्थिति में तो एकदम ही नहीं, और अगर चलेगी तो भाजपा मुझे डोमिनेट करती रहेगी। तो उन्होंने रास्ता निकाला, जिस लवकुश समीकरण को लालू के कहने पर भी वो साधना नहीं चाहते थे, उसे अपनी सहूलियत के लिए, खुद अपने जिंदा रहने के लिए राजनीतिक तौर पर उन्होंने बिहार की राजनीति में लाया। और इस समीकरण का हिस्सा उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी राजनीति समाप्त हो चुकी थी, गटर में कहीं फेंक दिया गया था बिहार की राजनीति में, लेकिन वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा को वापस खोज कर लाए और जिंदा ही नहीं किया, बल्कि उन्हें इतनी बड़ा ट्रॉफी उनको दे दिया कि अब वो आजीवन कृतज्ञ रहेंगे। हालांकि राजनीति में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की पूरी जो स्वामी भक्ति है वो दिख रही है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने बिहार में जितने भी दलों में तोड़फोड़ वो कर सकते थे, केवल कांग्रेस छोड़ के, कांग्रेस को होल्ड पर रखा हुआ है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कांग्रेस के विधायकों को छोड़कर उन्होंने सभी पार्टियों में तोड़ने की कोशिश की। राजद के लोगों से संपर्क किया, राजद में टूट करने की एक बार खबर भी चल गई थी बहुत बड़ी, लेकिन नहीं हुआ। एमएलसी तोड़कर लाए। वहीं बताएं आपको तो एकमात्र निर्दलीय विधायक थे सुमित सिंह, उनको अपने पाले में कर लिया। जमा खान जो कि इस गठबंधन के हिस्सा जिसके उपेंद्र कुशवाहा थे, एकमात्र बसपा के विधायक, उनको अपने पाले में कर लिया। और कई लोगों पर उनकी नज़र है, लोजपा के जो विधायक हैं उनको अपने पाले में कर लिया। अब ऐसी परिस्थितियों में आपको एक बात समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी आगे की हैं। देखिए, बंगाल चुनाव में जिस तरह से कुशवाहा ने हमला किया भाजपा पर, आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि नीतीश कुमार किसी बड़ी तैयारी में है। या तो बिहार की तख्ता पलटना चाहते हैं या राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहते हैं। क्यों? आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली की राजनीति में उनको इंटरेस्ट आ गया, बंगाल में चुनाव वो लड़ते हैं भाजपा के खिलाफ, और इतना ही नहीं, दिल्ली के जो उनका पूरा गठबंधन था, पूरा जो उनका संगठन था, उस संगठन को उन्होंने जीर्णोद्धार किया, फिर से नए लोगों को मौका दिया। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार किसी अदृश्य चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, ऐसा आपको लगातार हम बता रहे हैं। उनकी तैयारियों से लगातार लग रहा है। आरसीपी सिंह जिस मोड में हैं,
जिस तरीके से कुशवाहा कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार जी को हमें राष्ट्रीय पटल पर लेकर जाना है, और इस पार्टी को, जो जदयू की पार्टी है जिसके अब सदस्य खुद उपेंद्र कुशवाहा हैं, उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना उनका एकमात्र उद्देश्य है। संसदीय दल का अध्यक्ष भी बनाया गया उन्हें, जो कि वो सांसद खुद नहीं है। ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा करती हैं? नीतीश कुमार कोई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं जिसका हिस्सा मांझी बनना चाहते होंगे। क्यों? क्योंकि मांझी इस गठबंधन में भाजपा के कहने पर नहीं आए थे। भाजपा ने तो उनके लिए रास्ता बंद कर रखा था, लेकिन उनकी एंट्री इस महागठबंधन में हुई, फिर भी एनडीए महागठबंधन में। क्यों हुई? क्योंकि नीतीश कुमार अंतिम समय तक उनके लिए थोड़ी सी जगह बचा कर रखे थे, और नीतीश कुमार ने अपनी जगह की कुर्बानी दी तो उनको स्थान मिला। तो ये एक बड़ा कारण है नीतीश कुमार की तैयारियों को लेकर। मांझी चाहते नहीं है कि कोई मतलब इस भ्रम में रहे, या मांझी जी कम अपनी तैयारियां पूरी नहीं कर पाएँ और नीतीश कुमार कोई बड़ा डिसीजन ले लें और मांझी जी बैठे रह जाएं कि आखिर करें तो क्या करें। इसलिए उन्होंने जो बेचैनी अपनी है वो बढ़ा दी है। राजनीतिक रूप से बिहार की जनता और जो अपने नेता हैं गठबंधन के, उनके समक्ष प्रस्तुत रहते हैं। ये एक बड़ा कारण है। दूसरा जो बड़ा कारण है वो बिहार में एमएलसी और मंत्री वाला जो खेल हुआ था। आपको पता है कि मार्च में 12 एमएलसी नॉमिनेट किए गए थे। इसमें जीतन राम मांझी जी को एक भी स्थान नहीं मिली। क्या चाहते थे जीतन राम मांझी? जीतन राम मांझी चाहते थे कि या तो उनके दामाद को स्थान मिल जाए। याद है दामाद को लेकर कितना कंट्रोवर्सी हुआ था, मंत्री बने था तो दामाद को अपना पीए रख लिया था, और ये सब कुछ उन्होंने किया था। इस वजह से नीतीश कुमार पर भी दबाव रहा था उन्हें हटाने का। एक और बड़ी बात है, मांझी जी के सबसे जो चंगे सलाहकार हैं, जो उनकी तरफ से प्रवक्ता उनकी पार्टी के हैं, दानिश रिजवान, ये खबर आई थी मार्च में ही कि उनको इस एमएलसी में से एक सीट मिल सकती है, यानी दानिश रिजवान की राजनीतिक शुरुआत सदन में हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दानिश रिजवान काफ़ी हमलावर रहते हैं। कहा जाता है कि मांझी के जो ट्वीट्स होते हैं वो भी दानिश रिजवान लिखते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दानिश रिजवान को भी उन्हें कहीं ना कहीं सेट करना है, और ये भाजपा और नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के बावजूद उनको नहीं मिल पाया। तो इस एमएलसी की वजह से मामला फंसता दिखा। तो जीतन राम मांझी चाहते नहीं है कि उनको कोई इतना हल्का ले कि जब एमएलसी 12 एमएलसी थे, कायदे से जो 4 गठबंधन के दल थे एनडीए के, उनमें ये बंटना चाहिए था बराबर बराबर, या संख्या के आधार पर। 4 ही विधायक थे तो 4 विधायक के आधार पर एक तो कम से कम सीट मिलनी चाहिए थी। ये बात उन्होंने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोल दिया, और सार्वजनिक रूप से ये बातें उन्होंने कही कि हम नीतीश कुमार ने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमारे साथ धोखा होता आया है, और इस बार हमें एमएलसी मिलना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया। आगे से ऐसी गलती ना हो वरना गठबंधन पर खतरा हो सकता है। अच्छा, मांझी जी किंग मेकर हैं, मांझी जी की 4 विधायक हैं, और ये चारों विधायक बड़े महत्वपूर्ण हैं गठबंधन के लिए, इसलिए सरकार के लिए। तो ऐसी स्थिति में मांझी दबाव बनाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, जब मंत्रियों का एक्सपेंशन हुआ, जब मंत्रिमंडल नीतीश कुमार का एक्सपेंशन हुआ, उसमें भी मांझी और मल्लाह को कुछ नहीं मिला। मांझी जी तो गुस्साए थे ही, मल्लाह जो कि ये कह रहे थे कि हमें नहीं कोई इंटरेस्ट है अब पदों में, वो भी गुस्साए थे। यहाँ तक कि उनके भाई उनकी जगह पर चले गए थे कार्यक्रम में, जिसके बाद पूरा जो राजनीतिक बिहार में ड्रामा हुआ था वो आपको याद होगा। लालू यादव की तस्वीर लेकर पहुँच गए थे, लालू यादव और नीतीश कुमार की तस्वीर लेकर पहुँच गए थे सदन में, और नीतीश कुमार को दिखाने का जिद ठान लिया था उन्होंने। ये सारी बातें, देखिए मुकेश सहनी की बात यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन मांझी जी का मंत्रिमंडल में भी एक स्थान उनको लगता था कि बनता है, और ये नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं इससे परेशानियाँ बढ़ी, और इसकी वजह से मांझी जो हैं वो काफ़ी बिहार की राजनीति में एक्सप्रेसिव हो गए। लेकिन उन्हें पता है कि ये सब कुछ भाजपा की वजह से हो रहा है। भाजपा ने नीतीश कुमार पर जिस तरह से दबाव बना रखा है, नीतीश खुद के लिए ही बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मांझी के लिए क्या कर पाएंगे? ऐसी स्थिति में उन्हें भाजपा पर हमलावर रहना होगा। तो ये दूसरा बड़ा कारण है, सिलसिलेवार तरीके से मैंने बताया आपको। इसकी वजह से जीतन राम मांझी नाराज है। जो तीसरा कारण है, लालू यादव की वापसी। लालू यादव के बिहार की राजनीति में आने से, बेल मिल जाने से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन था? मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव से भी पहले ट्वीट जीतन राम मांझी ने कर दिया था, और उन्होंने स्वागत भी कर दिया था, और ये भी कहा था कि उनको स्वास्थ्य लाभ हो। अब ये छिटपुट घटनाएं, चाहे उनके जो बेटी और बहू की लड़ाई जो थी उसको आप भूल जाइए, बेटी बहू की लड़ाई अपनी जगह पर है, लेकिन जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए बिहार की राजनीति में जाने जाते हैं। देखिए मेरी साइकिल भी जो है वो धीरे से एक तरफ आ रही है, मतलब इशारा समझिए, इशारा कोई बड़ा है। जीतन राम मांझी राजनीतिक दबाव बनाते हैं, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे थे पिछले बार चुनाव में, आपको याद होगा।
तेजस्वी यादव को कि जल्दी से जल्दी मीटिंग कीजिए, संवादहीनता समाप्त कीजिए, लेकिन नहीं हो पाया। अब कुछ लोग तो मांझी जी के इस प्रेशर पॉलिटिक्स को समझ गए हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो लालू यादव की वापसी से मांझी का एक्साइटमेंट जो बढ़ गया, ये इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि उसके वजह से कुछ समीकरण बदलते हैं। नीतीश के साथ, यानी नीतीश कुमार के साथ लालू यादव का जो पुराना याराना है उसको रिपीट किया जा सकता है। नीतीश की असहजता अगर होगी तो वो एक रास्ता खोजेंगे ना, और उस रास्ते की तरफ बढ़ने में उनको बराबर सीटें हैं। भाजपा और राजद के पास बराबर सीटें हैं, तो ये साफ दिख रहा है कि अगर हम भाजपा के साथ सरकार बना रहे हैं तो हम जब चाहें राजद के साथ सरकार बना सकते हैं। और तेजस्वी यादव उन्हें पसंद नहीं है। तेजस्वी यादव की वजह से उन्होंने 2017 में भी सरकार जो है वो पलट दी थी। लालू उन्हें पसंद है। सदन में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मित्र समान मेरे भाई के आप पुत्र हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं बोलता हूँ। तो एक जहर नीतीश कुमार अगर फिर पी लें और लालू यादव के साथ चले आएँ तो इसमें कौन रह जाएगा बैठा? जो भाजपा के साथ सटा रहेगा। इसलिए मांझी जी चाहते हैं कि वो पहले ही स्पष्ट कर दे कि जिधर नीतीश उधर हम, जिधर नीतीश उधर सत्ता, और जिधर सत्ता उधर जीतनराम मांझी। आज के मौसम वैज्ञानिक हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी तैयारियां पहले से ही हैं। और लालू यादव का जुगाड़ तंत्र जो है ये जीतनराम मांझी जानते हैं अच्छे से। जिस वक्त नीतीश कुमार की सरकार इस बार बनी थी, लालू यादव जेल से ही सरकार तोड़ने की स्थिति में आ गए थे। कई विधायकों को फ़ोन करके उन्होंने संपर्क साध लिया था, और ऐसी स्थिति में उन्हें पता है कि लालू यादव एक ऐसा सिक्का है कि उसका ज़माना ख़त्म नहीं होगा, वो कभी भी चलेगा तो सोने के भाव चलेगा। और इसलिए वो जानते हैं कि लालू यादव कभी भी तख्ता पलट अपने दम पर बिहार में करने की काबिलियत रखते हैं। और अगर आपको पता होगा, याद है जब हमने पंचनामा के दौरान बताया था कि बिहार में सबसे ज़्यादा यादव जीत कर आए हैं, और ये जो यादव हैं ये एनडीए में भी हैं और अच्छे खासे हैं। और इन यादवों को अगर अपने पाले में कर लेंगे विधायकों को लालू यादव, तो मांझी, मलाह, भाजपा सभी बैठ के देखती रह जाएगी, और नीतीश कुमार को भी बैठ कर देखना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति ना आए और ऐसी स्थिति में मांझी पीछे ना रह जाए, इसलिए उन्होंने लालू यादव के आते ही अपना जुगाड़ कर लिया। देखिए, लालू यादव तोड़फोड़ तो करने के माहिर हैं ही। अगर वो चाह दें तो वो तोड़फोड़ कर लेंगे। आजकल ना अमित शाह आपको दिख रहे हैं जहाँ तहाँ जोड़ तोड़ के सरकार बनाते हुए, ये पुरानी स्ट्रैटेजी लालू यादव की है और इसमें वो पारंगत है। और अगर जातीय समीकरण पे आ जाए लालू यादव तो समुद्र में मगरमच्छ की तरह उनकी ताकत बढ़ जाती है। तो ये तीसरा कारण था। एक और जो बड़ा कारण है वो है भाजपा का घटता लोकप्रियता। अब समझ सकते हैं क्यों। भाजपा जो है वो राज्यों में लगातार कमज़ोर हो रही है। भाजपा बंगाल में चुनाव हार गई। जीतनराम मांझी ने तो कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन कुशवाहा ने ट्वीट किया था ना, चक्रव्यूह तोड़ना बता दिया था। और भाजपा की लोकप्रियता घटना मतलब इस नाव में कहीं छेद होना एनडीए के, और नाव में अगर छेद है तो कौन रहना चाहेगा उस नाव पर। जीतनराम मांझी साफ तौर पर देख रहे हैं कि बंगाली हारे, ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्रीय हारे, झारखंड ये हारे, उत्तर प्रदेश पर दाव लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ उधर से भेज रहे हैं जो संदेशा उल्लास के साथ आ रहा है गंगा में बह के। और कितना दिन आप चुप रह लीजिएगा। जब एक गाय मारी जाती है, अब वो प्रूफ भी नहीं हो पाता है, तो आप लोगों की हत्याएं कर देते हैं। पहलू खान याद है आपको, और इस पर चुप रहना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जब लाशें बहती हुई आ रही हैं गंगा से, तो कोई कब तक चुप रहे। भाजपा की लोकप्रियता निस्संदेह ही घटी है, और कोरोना ने इसमें और एक डेंट लगाया है। जिस तरीके से राज्य सरकारों पर लॉकडाउन 2 के दौरान, दूसरी लहर के लॉकडाउन के दौरान नरेंद्र मोदी ने दबाव बना दिया। और आपको याद होगा, लॉकडाउन अंतिम विकल्प उन्होंने कहा था, लेकिन बिहार भाजपा के नेताओं ने कहते कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। मांझी जी क्या कहते हैं, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, गरीबों को इससे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, भूखे मर जाएंगे। और इसीलिए जीतनराम मांझी जानते हैं कि भाजपा अलोकप्रिय हो रही है, भाजपा सत्ता से दूर होती जा रही है, और बिहार में भी भाजपा का कोई इतिहास नहीं रहा है कि वो बिना नीतीश कुमार के कुछ कर ले। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के साथ दोस्ती करके क्या फ़ायदा, ऐसे फटे हाल के साथ दोस्ती करके क्या फ़ायदा। वहाँ रहिए जहाँ जब हमेशा मालामाल रहता है। तो नीतीश कुमार के साथ रहना और इस पूरे जोड़ घटाव के समीकरण में मांझी जी का एक्टिव रहना नीतीश कुमार की तरफ से, ये एक बड़ा कारण है। भाजपा की लोकप्रियता निसंदेह ही घटी है, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की भी जो लोकप्रियता वो भी घटी है। आपको याद ही होगा कैसे अभी कुछ दिनों पहले ही तो उन्होंने कह दिया था कि जो वैक्सीन की दूसरी डोज ली थी तो कहा कि अरे इसमें तो जो सर्टिफिकेट पे फोटो है नरेंद्र मोदी जी का, इसको हटाइए, इसकी जगह पर नीतीश कुमार को लगा दीजिए, और राष्ट्रपति का तो होना ही चाहिए। और इसके लिए कितना विवाद हुआ था। भाजपा डर के मारे कुछ बोली ही नहीं है अब तक, लोजपा उसकी तरफ से संभाल रही है मोर्चा। तो आप समझ सकते हैं भाजपा भी जानती है कि मांझी, नीतीश इस वक्त उनका सिक्का चल रहा है, और नीतीश कुमार पहले से ताकतवर हो गए। चुनाव में भले ही भाजपा ने कमजोर किया, लेकिन अब नीतीश इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो गड़बड़ाएंगे नहीं। और मांझी भी ये बात जानते हैं कि जब गड़बड़ाएंगे नहीं नीतीश,
तो हम तो नीतीश के साथ हैं, हम भाजपा की नाव पर क्यों बैठे, उस नाव पर क्यों बैठे जिसमें छेद हो गया है, और ये एक बड़ा कारण रहा है। अब पांचवा और बड़ा मुद्दा हम आपको बता देते हैं, भाजपा के साथ अलायंस नहीं है। देखिए आप, मैंने शुरुआत में ही कही थी, जो अलायंस बना है बिहार में एनडीए इस बार का, ये अंतिम समय में बना था, अंतिम समय, एकदम लास्ट मोमेंट। तो लास्ट मोमेंट में आप बहुत जोड़ घटाव और गुन्ना और जो होता है गुण नहीं मिला सकते हैं, जो वर और वधू है उसका, तो कैसे वो ब्याह कर दिया गया। अब जब आप गुण दोष मिलाइएगा तो पटरी नहीं खाएगा। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एनडीए का नहीं है। नीतीश कुमार की जो क्रियाशैली है, नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम है, उसकी बुराई भाजपा के लोग साथ में रहकर भी करते हैं। लेकिन आपको पता है, भाजपा उसी मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ी थी। इस बात को सिंक इन कीजिए, समझ नहीं आया तो समझने की कोशिश कीजिए। भाजपा को शराबबंदी से परहेज है, भाजपा को बिहार में कानून व्यवस्था से परहेज है, भाजपा को बिहार में औद्योगिक जो भी चल रहा है बिहार में उससे परहेज है, बिहार को भाजपा में टैक्सेशन सिस्टम से परहेज है, बिहार में भाजपा को नीतीश कुमार के हर एक्शन से परहेज है। लेकिन चुनाव उनके मैनिफेस्टो और उनके चेहरे पर ही लड़ेंगे। मतलब यहाँ विरोधाभास है। भाजपा भी मानती है कि नीतीश कुमार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आज जो 74-75 सीटें लाने के बावजूद भाजपा नीतीश कुमार के पिछले को क्यों बनी हुई है, उसे पता है कि हम आत्मनिर्भर होंगे तब होंगे। आज अगर थोड़ी गलती कर देंगे या नीतीश अगर चाह दें तो वो राजस्थान सरकार बना लेंगे, हम तो विपक्ष में फिर बैठे रह जाएंगे। आज प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव या सुशील कुमार मोदी, अगर इन लोगों को साइडलाइन करके भाजपा ने कोई तैयारी की है आत्मनिर्भर बनने की, तो इसके पीछे भाजपा का डर भी है। भाजपा चाहकर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर रिप्लेस नहीं कर सकती है, इतना उसके पास कैपेसिटी नहीं है। अगर बंगाल में चुनाव जीत गई होती भाजपा तो आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती। लेकिन फिलहाल भाजपा को दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश भी कहीं ना हम हार जाएं। और जिस तरह से सियासी हलचल कल परसों हुआ था यूपी में, आपको याद ही होगा, लखनऊ तक इसकी धमक पहुंच गई थी और पटना तक पहुंची थी। और अगर लालू यादव के बाहर आने के बाद ये जोड़ घटाव अगर बन जाए तो आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार इस वैश्विक जो एक चल रहा है कोरोना का महामारी, इस दौरान वो भी धीरे से इस बहती लहर में पार हो जाए? आपको एक बात बता दूं, अंतिम बात है ये, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। बिहार में राजद के लोगों ने एक नारा देना शुरू कर दिया है, और ये शायद नारा आप मेरे से पहले सुन रहे होंगे, इसलिए इस नारे को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपको आगे सुनने को मिले। माझी सहनी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। यानी माझी और मुकेश सहनी से राजद को कोई बैर नहीं है। इन्हें पता है कि एक तो माझी जी को बात नहीं सुनने के चलते तेजस्वी यादव के जाना पड़ा बाहर, और तेजस्वी चाहते भी थे कि वो बाहर जाएं, और मुकेश सहनी के साथ अंतिम समय तक धोखा हुआ, उन्हें संशय में रखा गया और वो भी बेचैन होकर बाहर चले गए। उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति यही थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सेट हो गया अलग जगह। तो राजद के लोग क्या कह रहे हैं, अब राजद के यादव जो समर्थक हैं वो क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव के, कि माझी और सहनी से कोई बैर नहीं है, इन दोनों को रखिए साथ में, लेकिन नीतीश की खैर नहीं। नीतीश पर दबाव बना रही है राजद, नीतीश कुमार को घेरने की तैयारियां लगातार कर रही है और एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया जा रहा है। देखिए बिहार में भाजपा के पास जो स्वास्थ्य का महकमा है वो है, तो नीतीश कुमार को बड़ा आराम मिल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के पुराने कार्यों पर, 15 साल के 16 साल के कार्यों पर जिस तरह से राजद हमला करती है, तो रास्ता ही नहीं मिलता है नीतीश कुमार के पास और को। भाजपा उन्हें डिफेंड करेगी नहीं, माझी जी अपने सेलेक्टिवली डिफेंड कर रहे हैं उनको। ऐसी स्थिति में लालू यादव के बाहर आने के बाद से जिस तरह से भाजपा भी घेर रही है नीतीश कुमार को, और भाजपा की दबाव में है नीतीश कुमार, उन्हें बस रास्ता चाहिए, और हर नदी अपना रास्ता खोज लेती है। अगर नीतीश कुमार इस तरफ जाते हैं, जैसा कि माझी जी को लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो माझी जी चाहते हैं कि इसमें वो लेट ना हो। पिछली बार बहुत लेट हो गया था और इसकी वजह से उन्हें घाटा हो सकता था, लेकिन बबूल के नीचे उन्हें आम मिल गया। हाँ, ये हर बार होगा नहीं, काट के आंधी चढ़ती नहीं है दोबारा। तो ऐसी स्थिति में माझी इन 5 बड़े कारणों के चलते अभी फिलहाल राजनीतिक रूप से बेचैन है, और इनकी बेचैनी का आज हमने पंचनामा कर दिया है। उम्मीद यही करते हैं कि पंचनामा आपको अच्छा लगा हो। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों के दिल के बहुत करीब है पंचनामा, तो पंचनामा आज से लगातार आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्यार जरूर मिलेगा पंचनामा को, क्योंकि पंचनामा 10,000 20,000 व्यू वाला शो नहीं है। इस शो को आप बहुत प्यार देते हैं, तो उम्मीद यही करते हैं कि आप इसे खूब दबाकर शेयर करेंगे और उस स्थिति में डालेंगे इस एपिसोड को कि फिर मैं दोबारा एक एपिसोड लेकर, अच्छा एपिसोड, इससे बेटर आपके लिए आ सकूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति,
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।